हेलो एवरीवन। आज हम कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में हमने कॉर्डेट्स के 3 मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ा था। कॉर्डेट के 3 मुख्य अभिलाक्षणिक गुण हैं जिन्हें हम कहें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पूरे पृष्ठ सतह पर एक खोखले पाइप के समान नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, तथा तीसरा मुख्य लक्षण है फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फेरेंक्स वाले क्षेत्र में छिद्रयुक्त क्षेत्र जिसे हम कहते हैं गिल स्लिट्स की उपस्थिति। इसके अतिरिक्त जो कॉर्डेट प्राणी हैं उनमें कुछ अन्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ये द्विपार्श्व सम्मित होंगे या जिसे हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होना, अर्थात उनको 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनके देह के अंदर अलग अलग पेशियाँ, अलग अलग जो भी अंग है वो सेगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या जिसे हम कहें त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें 3 जनन स्तर होंगे, बाह्य चर्म, मध्य चर्म तथा अंतःचर्म। इसके अतिरिक्त ये सीलोमेट प्राणी होते हैं। सभी कॉर्डेट प्राणी जो हैं वो वास्तविक गुही होते हैं। सीलोम का अर्थ है गुहा, देह गुहा। ये सभी प्राणी वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं और साथ ही ये सभी ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का अर्थ है कि ऐसे प्राणी जिनमें ब्लास्टोपोर से गूदा वाले क्षेत्र का या एनस का निर्माण होता है। तो ये मुख्य लक्षण है कॉर्डेट प्राणियों के। कॉर्डेट प्राणी अपने हैबिट और हैबिटेट में या स्वभाव और आवास में काफ़ी भिन्न होते हैं। कुछ प्राणी सिर्फ और सिर्फ समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं और छोटे आकार के होंगे, जबकि कुछ प्राणी हाथी जैसे विशालकाय भी होते हैं और स्थल पे पाए जाते हैं। तो इसके अलावा अब हम आज का जो मुख्य टॉपिक है कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, इसको मुख्यतः 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है एक्रेनिया और दूसरा समूह है क्रेनिटा। एक्रेनिया के अंदर निम्न विकसित कॉर्डेटा प्राणियों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इन्हें कई बार प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटो मीन्स लोअर। जबकि क्रेनिटा समूह के अंदर उच्च विकसित कॉर्डेट प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। ये हायर कॉर्डेट्स होते हैं तथा इन्हें यू कॉर्डेटा भी कहा जाता है। आज हम पहले डिटेल में एक्रेनिया तथा क्रेनिटा जो समूह हैं उसके मुख्य अंतर या उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्रेनिया एंड क्रेनिटा, these are the 2 main groups of phylum chordata। फाइलम संघ कॉर्डेटा को जो 2 मुख्य समूह में बांटा गया है, एक्रेनिया जिसे प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, साथ ही क्रेनिटा जो हायर कॉर्डेट या यू कॉर्डेटा भी कहलाते हैं। एक्रेनिया प्राणी एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, या अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये छोटे आकार के कॉर्डेट प्राणी होते हैं। जबकि क्रेनिटा ऐसे प्राणी हैं जो जल तथा स्थल पर पाए जा सकते हैं, अर्थात जल में भी कुछ प्राणी जल में रहते हैं तथा कुछ प्राणी स्थल में भी निवास करते हैं। ये मुख्यतः मध्यम से बड़े आकार के प्राणी होते हैं। वर्टिब्रेट प्राणियों को भी हम हमेशा क्रेनिटा में सम्मिलित करते हैं। दूसरा मुख्य इनमें अंतर है कि क्रेनिया जो या प्रोटोकॉर्डेट जो भी प्राणी हैं उनमें अपेंडेजेस अर्थात अग्र पश्चपाद, क्रेनियम, एक्सोस्केलेटन इन सब का अभाव होता है। जबकि क्रेनिटा प्राणियों के अंदर हमेशा 2 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होंगे, 2 अग्रपाद तथा 2 पश्चपाद। इसके अतिरिक्त इनका बाह्य कंकाल सुविकसित होगा। सीलोम लोअर जो कॉर्डेट्स हैं उनमें एंटेरोसिलिक प्रकार की होती है। वास्तविक देह गुहा उनमें भी पाई जाएगी, लेकिन ये देह गुहा एंटेरोसिलिक होती है, जबकि उच्च विकसित के अंदर ये शाइजोसिलिक होती है। शाइजोसिलिक देह गुहा हमेशा मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से या उनके फैलने से बनती है, जबकि एंटेरोसिलिक हमेशा बनती है भ्रूण के आध्यात्र से। जो हमने एक मुख्य लक्षण पढ़ा था कॉर्डेट प्राणियों का, नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड निम्न विकसित कॉर्डेट के अंदर या प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर जीवन पर्यंत पृष्ठ सतह पर उपस्थित रहती है। जबकि क्रेनिटा के अंदर या उच्च विकसित प्राणियों के अंदर ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो दोनों में अंतर है। दोनों ही दंड की जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है वो एक ठोस संरचना होती है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड जो है वो बीच में से खोखली होगी और कई सारी कशेरुकाओं से मिलके बनी होती है। जबकि नोटोकॉर्ड जो है वो कुछ ठोस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। उनमें अलग अलग
सेगमेंट का अभाव होता है, जबकि हमेशा कशेरुकदंड जो है वो अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिनको हम कशेरुकाएँ कहते हैं। इसके अलावा फेरिंक्स वाले पोर्शन के अंदर गिल स्लिट्स की प्रेजेंस जो है वो हमेशा जीवन पर्यंत रहती है लोअर एनिमल्स के अंदर, जबकि उच्च विकसित कॉर्डेट के अंदर ये गिल स्लिट्स धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। सिर्फ जो भ्रूणीय परिवर्धन वाली अवस्थाएं हैं उनमें ये गिल स्लिट्स दिखाई देती है, और इसके अलावा जीवन की किसी भी अवस्था में गिल के अंदर फेरेंक्स वाले क्षेत्र के अंदर कोई भी छिद्र या कोई भी गिल स्लिट्स दिखाई नहीं देती, उपस्थित नहीं होती है। एक्रेनेटा या लोअर कॉर्डेट प्राणियों में हार्ट या हृदय जो है वो अकोशिक बिना किसी कक्ष का होता है, उसमें कक्ष नहीं पाए जाते हैं, और साथ ही रक्त के अंदर आरबीसी नहीं उपस्थित होती है। जबकि क्रेनेटा प्राणियों के अंदर हृदय 2, 3 या 4 कक्षों वाला होता है, और ब्लड के अंदर हमेशा लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती है। यहाँ अगर हम बात करें तो 2 कक्षीय हृदय हमेशा मछलियों में होगा, 3 कक्षीय होता है मेंढक या एम्फीबिया के अंदर, और 4 कक्षीय हृदय बाकी शेष प्राणियों के अंदर पाया जाता है। लोअर कॉर्डेट्स में किडनी जो है प्रोटोनेफ्रिक होगी, जबकि उच्च कॉर्डेट्स के अंदर ये मेजो तथा मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। हम ह्यूमन जो कि सबसे उच्च विकसित कॉर्डेट है, तो हमारे अंदर ये मेटानेफ्रिक होगी। लोअर कॉर्डेट्स के अंदर सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। किसी एक प्राणी के अंदर अंडे और शुक्राणु दोनों बनते हैं, जबकि उच्च विकसित कॉर्डेट के अंदर नर और मादा भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। सेक्सेस हमेशा सेपरेट होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लोअर एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हमेशा इनडायरेक्ट वे में होता है। इसका अर्थ है कि उनकी परिवर्धन के दौरान लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं, जबकि क्रेनिएटा प्राणी या उच्च विकसित जो भी प्राणी है उनमें हम देखते हैं कि जंतु जब भी जनन करता है तो वो अपने जैसे ही एक छोटे प्राणी को जन्म देता है। इसका अर्थ है कि लार्वल अवस्थाओं का अभाव होगा और डेवलपमेंट हमेशा जनरली डायरेक्ट होता है। कुछ प्राणी जैसे हम मेंढक की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये मुख्य अंतर थे क्रेनिटा और एक्रेनिया तथा क्रेनिटा के बीच में। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम आगे के जो भी सब फाइला है और जो सब क्लासेस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।